परमेश्वर ने बाइबल में प्रकाशित वाक्य के बाद और कोई किताब क्यों नहीं लिखी? क्योंकि परमेश्वर की उत्पत्ति में जो इच्छा थी वो प्रकाशित वाक्य में पूरी हो जाती है। आदम के साथ रहने वाली इच्छा वो पूरी हो जाती है, वो प्रकाशित वाक्य में पूरी होती है। परमेश्वर का जो काम है वो उत्पत्ति से शुरू होता है, पूरा नहीं हुआ तो वो काम परमेश्वर का जो है वो प्रकाशित वाक्य में पूरा हो जाता है। आपको बताऊं कैसे? ये हमें पता चलता है वचन से। वचन के अंदर हमने देखा है कि पिता परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा को चुना, मूसा के समय में। फिर पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर। इन दोनों के ऊपर स्वर्ग के राज्य का जो प्रचार था, स्वर्ग के राज्य का जो वचन था, इन दोनों के ऊपर नाजिल था और ये दोनों ही वचन का प्रचार करते थे। ऐसे ही जैसे मूसा के समय में मूसा को चुना, प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह को चुना, ऐसे ही प्रकाशित वाक्य के वचनों का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चुना है और उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आप मेरी मदद कीजिए। जिस व्यक्ति के ऊपर आपने वचनों को रिवील किया है प्रकाशित वाक्य के, उस व्यक्ति तक हमें पहुंचने में मदद कीजिए ताकि हम इन वचनों की सच्चाई के बारे में जान सकें। जब हम इन वचनों की सच्चाई के बारे में सीख कर जान पाते हैं तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर का राज्य जो है वह पूरा हो जाता है। इसीलिए इसके बाद कोई किताब नहीं लिखी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।